25 जुलाई 2026 ये वो तारीख है जिस दिन मोदी सरकार देश के युवाओं के सामने झुकने के लिए मजबूर हो गई थी। छात्रों के आगे उसने घुटने टेक दिए थे। हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते कहने वाली सरकार में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसी दिन इस्तीफा दिया, या ये कहिए कि उनसे इस्तीफा लिया गया था, जिसे युवाओं की जीत के तौर पर देखा गया था। और अब इस्तीफा देने के करीब 15 दिन बाद धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और बताया है कि उनका इस्तीफा क्यों और कैसे हुआ। इस दौरान उन्होंने खुद कई ऐसे खुलासे किए जिसके बाद ये दावे किए जा रहे हैं कि प्रधान ने खुद इस्तीफा नहीं दिया था। उन्होंने अपनी कुर्सी को बचाने की कोशिश आखिरी दम तक की थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे इस्तीफा मांग लिया, जिसके चलते उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा। बीते दिन यानी 8 अगस्त को धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बार इस पूरे प्रकरण पर प्रतिक्रिया दी। प्रधान का मंत्री पद जाने का दर्द अब खुलकर सामने आ गया है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर की एक यूनिवर्सिटी में छात्रों और शिक्षकों से संवाद के दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे पर कहा कि उनके लिए पद जरूरी नहीं बल्कि बच्चों का भविष्य जरूरी है, और इसी विचार के साथ उन्होंने इस्तीफा दिया है। इस दौरान उन्होंने छात्रों को भटका हुआ बताया। बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, जेनजी हमारे बच्चे हैं, कुछ लोगों ने उन्हें गुमराह करने की कोशिश की थी, तब मेरा कोई व्यक्तिगत मुद्दा नहीं था। भारत में हर साल कम से कम 2 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं। पिछले 10 सालों में 20 करोड़ बच्चे पैदा हुए हैं। उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और वो भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। मेरे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं था, बच्चों की आकांक्षाएं जरूरी है। धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि पहले उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, बातचीत की और उसके बाद ही इस्तीफा दिया था। पीएम मोदी से मुलाकात में क्या बातचीत हुई, इसके बारे में प्रधान कुछ भी बताने को तैयार नहीं। ऐसे में उनके बयान के बाद कहा जा रहा है कि मंत्री पद छोड़ने का दर्द प्रधान की बेचैनी को बढ़ा रहा है, और यही कारण है कि अब वो प्रदर्शन करने वालों को गुमराह बता रहे हैं, युवाओं को भटका हुआ बता रहे हैं। इससे साफ है कि उन्होंने खुद की मर्जी से तो शिक्षा मंत्री का पद नहीं ही छोड़ा होगा, बल्कि चर्चा तो ये भी है कि पीएम मोदी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए प्रधान का इस्तीफा लिया है। आप जानते हैं कि छात्रों का गुस्सा सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरी सरकार पर छात्र गुस्साए हुए थे। प्रधान के साथ साथ पीएम मोदी के इस्तीफे की मांग भी शुरू हो गई थी। प्रधानमंत्री के खिलाफ भी जमकर नारे लग रहे थे, और जैसे ही मोदी के इस्तीफे की मांग तेज हुई, वैसे ही प्रधान का इस्तीफा हो गया, जिसके बाद से चर्चा यही है कि प्रधानमंत्री ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग लिया। प्रधान भले ही ये दावा कर रहे हैं कि इस्तीफा देने की पेशकश उनकी तरफ से की गई थी, उन्होंने खुद इस्तीफा देने की बात कही थी, लेकिन अंदर खाने में ये चर्चा चल रही है कि मोदी ने इस्तीफा देने को कहा था, क्योंकि पीएम मोदी को ये नजर आने लगा था कि पेपर लीक का मुद्दा अब व्यापक स्तर पर पहुंच चुका है, संकट बड़ा हो गया है। भले ही पीएम मोदी रील बनाकर युवाओं से बातचीत करके उनको साधने की कोशिश कर रहे थे, उनको शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको ये पता चल गया था कि बिना इस्तीफे के बात नहीं बनने वाली। छात्र शांत नहीं होंगे, वो प्रदर्शन जारी रखेंगे, और इसी डर से आनन फानन में प्रधान से इस्तीफा लिया गया है। खैर, पीएम मोदी और धर्मेंद्र प्रधान के बीच जो भी बात हुई हो, उसका नतीजा यही निकला कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे रहे हैं, और उसके बाद प्रधान ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रेजिग्नेशन देने का ऐलान किया। और अब जिस तरह प्रधान ने इस्तीफे पर चुप्पी तोड़ी है, उसमें उनका दर्द साफ दिखाई दे रहा है, और अब वो अपने बयान पर घिर भी गए हैं। छात्रों को भटका हुआ बताना अब उन पर भारी पड़ गया है। विपक्ष एकजुट होकर प्रधान पर ही टूट पड़ा है और उनके खिलाफ मोर्चा खोल रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, वो लालच था या नहीं, मोदी जी ने बोला या शाह ने बोला, हमको मालूम नहीं। सिर्फ विद्यार्थी ये जानते हैं कि ये जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री की थी, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान के पास था। छात्रों को बस इतना पता था कि धर्मेंद्र प्रधान की गलती थी, क्योंकि वही उस पोर्टफोलियो को संभाल रहे थे। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने तो साफ कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को छात्रों के आंदोलन का इंतजार ही नहीं करना चाहिए था। पिछले 10-12 सालों में 152 पेपर लीक हुए हैं। ऐसे में मोदी सरकार को बहुत पहले ही जवाबदेही तय कर लेनी चाहिए थी। प्रमोद तिवारी ने कहा, अगर कोई गुमराह कर रहा है तो वो है धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने संस्थानों का राजनीतिकरण किया, उन्होंने धन और पैसे के लिए ईमानदारी बेच दी। 152 पर्चे लीक हुए हैं। कायदे में उन्हें इस आंदोलन का इंतजार ही नहीं करना चाहिए था। उन्हें पहले ही इस्तीफा देकर छात्रों से और देश से माफी मांग लेनी चाहिए थी, तो शायद उनकी पार्टी बच जाती। वहीं कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने भी धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सवाल किया कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में कहीं भी क्या पेपर लीक का जिक्र था, कहीं बच्चों के आंदोलन का उल्लेख किया गया था।
सुन लेते हैं क्या कुछ कह रही हैं कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़। इस्तीफे में कहीं भी पेपर लीक का, कहीं बच्चों का आंदोलन का उल्लेख था, वो तो अलग ही किसी चीज पे लेके गए थे। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, अपनी जिस तरह से पेपर लीक हुए और 10 साल में आप देखेंगे तो 152 पेपर लीक हुए परीक्षा। इसमें जैसे मैं कहती हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट की और सरकारी नौकरियों के भी परीक्षा पेपर लीक हुए, तो इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। उनको इस्तीफा देने, उन्होंने खुद के मर्जी से नहीं दिया है, लोगों के दबाव में, लोगों का दबाव गया। बच्चों ने आंदोलन किया, बच्चों को उसमें कितनी सारी तकलीफें सहनी पड़ी, लेकिन फिर भी लोगों ने आंदोलन किया, तो अभी इस्तीफा हो गया। मुझे लगता है आने वाले दिनों में अमित शाह सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि दूसरे विपक्षी दलों ने भी इस पर धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर उन्हें घेरा है। इसी कड़ी में शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा, धर्मेंद्र प्रधान कहां से रिसर्च करके आते हैं? अगर जेनजी को भड़काया गया था तो उन्हें भटकाने वाले आप ही हैं। जेनजी आपके कारण ही भड़के। जिस प्रकार से आपने शिक्षा मंत्रालय चलाया, नीट के पेपर लीक हुए, परीक्षा की तारीख बार बार आगे की गई, इससे लोग भड़क ही जाएंगे। आप जिम्मेदार हैं इसके लिए। कहां से रिसर्च करके आते हैं? अगर भड़काया गया था तो भड़काने वाला आप ही है ना। जेनजी भड़क गए आपकी वजह से। जिस प्रकार से आपने एजुकेशन मंत्रालय चलाया, नीट के पेपर लीक हो गए, बार बार एग्जाम पोस्टपोन किया गया, तो लोग भड़क ही जाएंगे बच्चे। आप जिम्मेदार है। क्या भड़काया गया? देखो, बार बार कोई ये बीजेपी का आरएसएस के लोग बोलता है जेनजी देशद्रोही है, ये बोलता है उनको भड़काया गया। बीजेपी के लोग बोलता है जेनजी टुकड़े टुकड़े गैंग है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने आगे कहा कि एक बार बीजेपी नेताओं को बैठकर बात करनी चाहिए कि वो युवाओं के बारे में क्या सोचते हैं, जेनजी के बारे में उनके क्या विचार हैं। सुन लेते हैं संजय राउत को। एक बार बैठकर एक मीटिंग लीजिए आप लोग, धर्मेंद्र प्रधान जी, फिर प्रधानमंत्री मोदी जी, फिर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, आरएसएस के प्रमुख, एक बार सब बैठ लीजिए परिवार और तय कर लीजिए जेनजी के बारे में, युवाओं के बारे में उनकी क्या राय है। टुकड़े टुकड़े गैंग है, वो बच्चे राष्ट्रभक्त है, बच्चे भटक गए हैं, बच्चों को भड़काया गया है, बच्चों का इस्तेमाल किया है। एक बार तय कर लीजिए और फिर सामने आइए, अलग अलग बात मत करिए। कुल मिलाकर प्रधान अब अपने बयान पर ही घिर गए हैं और न सिर्फ उन्होंने खुद की मुश्किलें बढ़ाई, बल्कि उनका बयान अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि मोदी ने खुद की कुर्सी बचाने के लिए प्रधान का इस्तीफा करवाया है। हालांकि ये देखना होगा कि प्रधान के बयान पर शुरू हुआ ये विवाद अब कहां जाकर थमता है।